जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज अध्ययन में। नवोदय विद्यालय समिति से स्टाफ नर्स की, लैब अटेंडेंट की, एमटीएस कंप्यूटर ऑपरेटर की विभिन्न पद आ गए हैं। लास्ट डेट यहाँ पर गलत छप गया है, तो इसके ऊपर आप ध्यान न दें क्योंकि अभी लास्ट डेट बताया ही नहीं गया है। योग्यता, सैलरी, आयु सीमा, नोटिफिकेशन पूरा आपके बारे में बात करूंगा। यहाँ पर 1377 पोस्ट है, तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट ये है। लेकिन देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि इस वीडियो में सब कुछ मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि चीजें आपको समझ में जल्दी से आ जाएं। यदि किसी को अच्छे से पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे प्रयागराज रिजल्ट पे। यहाँ पर आपको थोड़ी देर में एक वीडियो अपलोड मिल जाएगी जो कि पूरी अपडेटेड होगी, पूरी की पूरी वन छोटे छोटे से छोटे पॉइंट को लेके बताया जा चुका है। अब आइए देख लेते हैं कि इस वीडियो के बारे में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए ये पोस्ट निकला हुआ है, इसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देखेंगे तो फीमेल के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है और लैब टेक्नीशियन के है। बाकी जानकारी मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो पे है, देख सकते हैं। ये सारे पोस्ट हैं। यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए देखिए, यूआर के लिए 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 12, SC ST के लिए 10 और 2, टोटल 121 पोस्ट है। इसके बाद आप यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए आएंगे तो 76, 16, 31, 28, 10, 161 पोस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता चल गई। इसके बाद आइए देख लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह। अब यहाँ पर देखिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, मेल स्टाफ नर्स के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, केवल फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को भरें। यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी वाली होने वाली है, 44,900 से लेके 1,42,400 रुपए मिलने वाला है। मैक्सिमम एज 35 वर्ष से। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग फॉर्म को भरें। जनरल कैंडिडेट भी फॉर्म को भरे, लेकिन उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कम से कम 2.5 ईयर, मतलब 2.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी 50 बेड के हॉस्पिटल का। लेकिन आपका जो जीएनएम कंप्लीट हुआ हो करने के बाद, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अभी जीएनएम में एडमिशन लिए और किसी भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस दिखाने लगो, तो ऐसा नहीं चलेगा पास आउट होने के बाद। इसी तरह लैब असिस्टेंट के लिए भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लैब असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन होने वाली है वो भी आइए दिखा देते हैं, क्योंकि लैब असिस्टेंट के बहुत से बच्चे मुझसे क्वेरी करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए 18,000 से लेके 56,900 रुपए आपकी सैलरी होने वाली है। पोस्टल कोड 12 होगा। एज 18 से 30 और कक्षा 10 पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट डिप्लोमा, डिप्लोमा क्या होना चाहिए, आपके पास कक्षा 10 विद सर्टिफिकेट हो, और या फिर आपके पास एलटी किए होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। ठीक है, तो उसके बाद 10, तो अगर आपने कक्षा 12 साइंस स्ट्रीम के साथ किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी बढ़िया है। फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की। बाकी जो मेस हेल्पर हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, वो सब अपना देख लीजिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर और आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए जो है, आप यहाँ पर देखेंगे लीगल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू और एग्जाम रखा गया है। बाकी पोस्टों के लिए जो है केवल एग्जाम रखा गया है। आप यहाँ पर सिटी देख सकते हैं एग्जाम के लिए, अलग अलग सिटी के अलग अलग प्रदेश के लिए हैं। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आगरा, मेरठ, वाराणसी, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज से आप चॉइस कर सकते हैं जहां भी आपको एग्जाम देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसकी जो है क्या, कैसे, क्या मतलब इसका एग्जाम स्कीम होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे स्टाफ नर्स के लिए, फीमेल के लिए क्या है, रीजनिंग एबिलिटी है। 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के होंगे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लीगल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स की, तो इसके लिए तैयारी कर लें। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज, आपके जो सब्जेक्ट नर्सिंग से 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स के आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। और आपको जो समय मिलेगा वो 2.5 घंटे का समय होगा, इसी के बीच में आपको करना पड़ेगा। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग सबका सब्जेक्ट दिखाया गया है, आप अपने उसी हिसाब से तैयारी कर ले कि किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं और उसके लिए क्या क्या पूछा जाएगा, तो तैयार होकर जाए। जैसे लैब असिस्टेंट के लिए रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद लीगल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश से होगा एंड हिंदी से होगा। ईच मार्क्स होगा, सब्जेक्ट नॉलेज 60 का होगा। एक मार्क्स वगैरह 2.5 घंटे का समय होगा, टाइम लिमिट रहेगा।
ये आप यहाँ पर रेड करें हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने का अभी कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे ही अप्लाई का लिंक एक्टिव होगा मैं आपको बता दूंगा। कहाँ पे बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम ट्विटर पे बता देंगे, इंस्टाग्राम पे बता देंगे, अपने इस चैनल पे बता देंगे, या फिर हमारे इस चैनल पे बता देंगे, या फिर व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां पर भी आप मुझे ज्वाइन करेंगे वहां पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। शेयर किया रहे होगा, आप वहां पर देखना। फीस के लिए देखिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देखिए 1000 रखा गया है, प्रोसेसिंग फीस 500 रखा गया है, टोटल 1500 है। और SC ST और PWD के लिए 500 रखा गया है प्रोसेसिंग फी, और कुछ फीस नहीं रखा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए 500 रुपए है, 500 प्रोसेसिंग फीस, टोटल 1000 रुपए। केवल स्टाफ नर्स के लिए 1500 रखा गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद देखिए और भी कोई क्वेरी है तो जरूर बेधड़क आप आराम से मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। यही है, बाकी इसकी जो लॉन्ग वीडियो मैंने बनाई है वो हमारे प्रयागराज अध्ययन यूट्यूब चैनल पर है, वहां पर जाके आप आराम से जो है आप देख सकते हैं। छोटी छोटी चीजों के ऊपर मैंने बात किया है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।